हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। भक्तों नमस्कार। ईश्वर के प्रति भक्ति, प्रेम एवं समर्पण से जुड़ी हमने बहुत सी कथाएं सुनी हैं। किस तरह एक भक्त परमात्मा की उस दिव्य शक्ति के प्रति तन मन धन से स्वयं को पूर्णतः समर्पित कर देता है। ऐसी ही एक कहानी को बयां करता स्थान है मध्य प्रदेश के इंदौर स्थित मां काली का मंदिर। ओम काली काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंद करे देवी नारायणी नमोस्तुते। पराम्बा महाकाली खजराना स्थित प्रसिद्ध तांत्रिक सिद्धपीठ है और यह 50 वर्षों से माता काली की सेवा हो रही है। भक्तों, मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित मां महाकाली का एक बहुत ही भव्य एवं सुप्रसिद्ध मंदिर है। ये मंदिर इंदौर के सुप्रसिद्ध खजराना गणेश मंदिर से कुछ ही दूरी पर स्थित है। मां काली का मंदिर वर्षों से न जाने कितने श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बना हुआ है। यहाँ विराजित मां काली की जीवंत रूपी प्रतिमा इस मंदिर का मुख्य आकर्षण है। श्रद्धालु मंदिर के बाहर बनी भोग प्रसाद पूजा सामग्री की दुकानों से प्रसाद लेकर मंदिर में प्रवेश करते हैं। पूज्य ब्रह्मलीन राधेश्याम जी अग्रवाल इसके संस्थापक हैं थे और वे अभी ब्रह्मलीन हुए हैं 3 वर्ष पूर्व। वे तांत्रिक थे और उन्हें माता ने स्वप्न में प्रेरणा दी। 50 वर्ष पहले वो यहाँ पर आकर बैठे और माता काली का साधना की और उसके द्वारा जो प्रेरणा मिली तो यह स्थान पहले उन्होंने स्थापित किया और उसकी प्रेरणा से ही ये बड़ी मूर्ति 9 फीट की तांत्रिक क्रियाओं के लिए उन्होंने स्थापित की। भक्तों, मां काली मंदिर के निर्माण या इसके इतिहास की बात करें तो इस मंदिर के निर्माण के पीछे का कारण पेशे से इंजीनियर राधेश्याम अग्रवाल बापू जी की मां काली के प्रति अगाध भक्ति एवं प्रेम थी। बापू जी बचपन से ही मां काली के अनन्य भक्त थे। माता के प्रति उनकी अनंत आस्था एवं भक्ति के कारण उन्होंने सन 1975 में अपनी 4 फैक्ट्रियों में से 3 फैक्ट्रियां सागौन सीमेंट, फैब्रिकेशन और पल्वराइजर मशीन बनाने वाले को बेचकर खजराना में जमीन खरीदकर मां की एक छोटी प्रतिमा की स्थापना की। इसी के साथ खजराना निवासी हरिकिशन पाटीदार के यहाँ माता की कृपा से पुत्र की प्राप्ति होने पर उन्होंने मंदिर से लगी हुई अपनी जमीन मंदिर को दान कर दी और फिर सन 1984 में राधेश्याम अग्रवाल बापूजी ने मां काली के भव्य मंदिर का निर्माण करवाया और माता की विशाल भव्य प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय लिया, जिसके अनुसार 1987 में राजस्थान के छितौली गांव से माता की भव्य प्रतिमा लाई गई, जिसको 1991 में प्राण प्रतिष्ठा कर स्थापित किया गया। भक्तों, महाकाली मंदिर बहुत विशाल नहीं है, इसलिए मंदिर में प्रवेश करते ही आपको सामने ही गर्भगृह में विराजमान मां काली की भव्य, सुंदर एवं जीवंत प्रतिमा के दर्शन होते हैं। प्रतिमा को देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे माता साक्षात सामने खड़ी भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बरसा रही हो। ये प्रतिमा लगभग 9 फीट ऊंची संगमरमर से बनी हुई है, जिसको राजस्थान के छितौली गांव से बनवाया गया था। इतनी विशाल प्रतिमा को बनवाने के पीछे एक ये भी कारण था कि मंदिर में मां के दर्शन को आने वाले हर भक्त को परिसर के किसी भी कोने से माता के दर्शन हो सके। भक्त माता के इस भव्य स्वरूप के दर्शन कर भाव विभोर हो उठते हैं। गर्भगृह की दीवारों पर मां काली के मंत्र भी लिखे गए हैं एवं यहाँ भगवान गणेश एवं भगवान भोलेनाथ भी शिवलिंग रूप में विराजित हैं। भक्तों द्वारा माता के पूजन दर्शन के बाद माता की परिक्रमा की जाती है और विशेष रूप से उन्होंने इसके तांत्रिक स्थल को निर्मित करा है तो उसका जो एक नवार्ण अंक में यह पूरा पीठ स्थापित है। नवार्ण अंक यानी 9 के अंक में, तो 9 मत्स्य ग्रह तंत्र में 9 ग्रहों की शांति के लिए
मछली का आकार बनाया गया। वहाँ बीच में आप देखेंगे तो रखा, वो पीठ पे रखा हुआ है, वो सामने बना हुआ आसन बना हुआ है। तो वो 9 मछलियों के बीच में खड़े होकर आराधना करने पर, माता की आराधना करने पर ग्रहों की शांति होती है, पितृदोष का निवारण होता है, काल सर्प दोष से पीड़ित जातक हो तो उसे शांति मिलती है। ये विशेषता यहाँ की है। 27 फीट चौड़ाई है इस पीठ की और 81 फीट लंबा है माता का ये पीठ, और 9 फीट की प्रतिमा है, आधा फीट का आसन है। तो पूरे जो भी क्रम है 99 अंक पर यह स्थापित है पूरा। लोगों की आस्था है कि सच्चे मन से की गई हर प्रार्थना मां महाकाली अवश्य सुनती हैं एवं अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। भक्तों, महाकाली मंदिर परिसर में आप एक विशिष्ट शांति का अनुभव करते हैं। ये परिसर बहुत विशाल तो नहीं, किंतु अपने में एक अतुलनीय दिव्यता को समेटे हुए है। मंदिर चारों ओर से खुला हुआ है। मंदिर में लगे स्तंभ एवं इन स्तंभों व दीवारों पर बनी सुंदर रंगीन कलाकृतियां अत्यंत मनमोहक प्रतीत होती हैं। मंदिर परिसर में माता काली के अतिरिक्त श्री पारदेश्वर महादेव का भी मंदिर बना हुआ है। पारद का शिवलिंग भगवान शिव की कृपा से 92 में यह स्थापित हुआ है। इसे एक प्रक्रिया के द्वारा बनाया गया है, औषधियों से निर्मित किया गया है। हमारे शास्त्रों में पारद को सॉलिड करने का, ठोस बनाने की विधि है, और उस विधि के जानकार थे पूज्य ब्रह्मलीन राधे श्याम जी अग्रवाल। उन्होंने कुंभ में 92 में जो कुंभ भराया था उसमें क्षिप्रा नर्मदा आदि का जल लाके और वो सिद्ध किया था। और जब से ये पारद शिवलिंग स्थापित है और अनवरत यहाँ पर रुद्राभिषेक, सावन में विशेष रूप से इनका ब्राह्मणों के द्वारा पूजन अभिषेक किया जाता है और नमक शमकात्मक अभिषेक यहाँ पर इस क्रम को पूरा किया जाता है। यहाँ एक भैरव मंदिर भी है जहाँ भक्त भैरव बाबा के दर्शन पूजन करते हैं। इनके अतिरिक्त मंदिर परिसर में ही महादेव के प्राचीन जटाशंकर मंदिर के भी दर्शन होते हैं, जहाँ भोलेनाथ शिवलिंग रूप में विराजित हैं। वहीं पीछे माता पार्वती, पुत्र गणेश जी एवं कार्तिकेय जी कुछ अन्य देवी देवताओं की प्राचीन प्रतिमाओं के साथ विराजित हैं। नागचंद्रेश्वर महादेव उज्जैन में है, साल भर में एक बार उनके दर्शन लाभ होते हैं। बाकी वही नागचंद्रेश्वर का प्रतिरूप जो मूर्ति, प्राचीन मूर्ति जो स्थापित है, वो यहाँ जटाशंकर महादेव मंदिर परिसर के अंदर वर्षों से हैं। और परशुराम जी महाराज जो ब्राह्मणों के कुल देवता हैं, परशुराम जी भगवान, तो उनकी परशुराम जी की भी प्रतिमा जो है वो बहुत ही अति प्राचीन प्रतिमा जो यहाँ स्थापित है। तो जो प्रतिमूर्ति वहाँ है महाकाल उज्जैन में, वो ही यहाँ पे स्थापित है। और ये वट का वृक्ष है, वट वृक्ष बोलते हैं, बरगद का पेड़, इसकी जटाएं पूरी ये भोलेनाथ जी पे ऐसे आती थी। जटाएं पूरे इनके आसपास, जो लिंग के आसपास विराजमान मतलब स्थापित थी। और ये पूरा वृक्ष जो था, ये एक ओटला था, ये मंदिर नहीं बना था, खाली एक ये चबूतरे टाइप था। उस समय से ही मतलब प्राचीन काल से समय से करीबन 200 साल तो हमें ही हो गए हैं। और भोलेनाथ के प्रिय नंदी जी एक प्रहरी के रूप में मंदिर के प्रवेश द्वार पर ही अपने आराध्य भोलेनाथ के ध्यान एवं भक्ति में लीन स्थापित हैं। महाकाली मंदिर का ये परिसर यहाँ आने वाले हर भक्त को एक दिव्य आत्मानुभूति कराने वाला प्रतीत होता है। भक्तों, मां काली मंदिर श्रद्धालुओं के दर्शन पूजन के लिए प्रतिदिन प्रातः 6 बजे से रात्रि 11 बजे तक खुला रहता है तथा मंदिर में प्रतिदिन माता की प्रथम मंगला आरती सुबह 5:30 बजे एवं सायंकालीन आरती 9:30 बजे होती है। भक्तों, अगर आप इंदौर स्थित मां काली मंदिर के दर्शन की यात्रा योजना बना रहे हैं तो आप यहां इस मंदिर के अतिरिक्त खजराना गणेश मंदिर, कांच मंदिर, बड़ा गणपति, अन्नपूर्णा मंदिर, गोमटगिरी जैन मंदिर, श्री बीजासन माता मंदिर, मां वैष्णो धाम, हिंकरगिरी जैन मंदिर, तिंचा प्रताप, लाल बाग पैलेस, इस्कॉन मंदिर, खजराना मंदिर, रंजीत हनुमान मंदिर, देव गुराड़िया शिव मंदिर, कृष्णपुरा छतरी तथा क्रेसेंट पार्क जैसे अन्य स्थानों को
अपनी यात्रा योजना में शामिल कर इसे और आनंदमय बना सकते हैं। भक्तों, अगर आप इंदौर स्थित मां काली मंदिर के दर्शन की योजना बना रहे हैं तो आप यहाँ की यात्रा सड़क मार्ग, रेल मार्ग एवं वायु मार्ग इनमें से किसी भी मार्ग द्वारा आसानी से कर सकते हैं। इंदौर के देश का एक मुख्य नगर होने के कारण ये देश के विभिन्न शहरों से सड़क मार्ग द्वारा अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। अतः आप देश के किसी भी कोने से सड़क मार्ग से मां काली मंदिर निजी या सरकारी वाहन द्वारा आसानी से पहुंच सकते हैं। यदि आप रेल मार्ग द्वारा मां काली मंदिर पहुंचना चाहते हैं तो इंदौर जंक्शन रेलवे स्टेशन सबसे नजदीक है। स्टेशन से आप टैक्सी या कैब द्वारा मंदिर पहुंच सकते हैं। वायु मार्ग द्वारा यात्रा कर मंदिर पहुंचने के लिए इंदौर का देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा सबसे निकटतम है। अतः आप देश के किसी भी शहर से इस हवाई अड्डे पर पहुंचकर मंदिर के लिए कैब या टैक्सी कर सकते हैं। भक्तों, अगर आप इंदौर स्थित मां काली महामाया के दर्शन पूजन के इच्छुक हैं तो अविलंब ही अपनी यात्रा का शुभारंभ कीजिए। आज के इस एपिसोड को जय मां काली के जय घोष के साथ यहीं पर विराम देते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए पवित्र स्थल की यात्रा पर। प्रणाम। इति शुभम।